अचानक इसकी आंख खुली। कुछ न समझते हुए भी इसने इतना जान लिया कि इसकी अम्मा रो रही है। वो कुछ लम्हे यूं ही लेटा रहा और रोने की आवाज़ सुनता गया कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और इसकी अम्मा कमरे में दाखिल हुई। कमरे में तारीकी थी और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर इसने जान लिया था कि दरवाजे खुलते ही इसकी माँ ने इन सबको रोते हुए उठने के लिए कहा था। इसके साथ इस कमरे में इसकी 4 बहनें भी सो रही थी, जिन सब की उम्र इससे ज़्यादा थी। सब जाकर उठ बैठे थे कि इसी दौरान कमरे की दीवार पर लगा हुआ जर्द रंग का बल्ब जल उठा और रोशनी फैल गई। इसने माँ की सूरत देखी जो खासी हवास बाख्ता लग रही थी। न जाने कुछ न मिला। इसके अब्बा के दिल की धड़कन साख थी। इसने अम्मा की तरफ देखा और फूट फूट कर रोने लगा। इसके साथ ही इसकी अम्मा और बहनें भी दाड़े मारकर रोने लगी। इनका बाप इनको अकेला छोड़कर दूसरे जहाँ की सफ़र बजा चुका था। अब्बा की तदफीन हो चुकी थी। आस पड़ोस के साथ साथ अपने पराये और रिश्तेदार भी अपने अपने घर को लौट गए। घर में अगर कोई था तो वही भाई, अम्मा और 4 बहनें थी और इनके सिवा 4 दीवारें और एक छत। तकरीबन 1 माह गुजर गया। वो आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे थे। अब्बा के जाने का गम भुलाना काफ़ी मुश्किल था, मगर ज़िंदगी भी अभी बाकी थी और वो उनको काटती थी। सो वक्त की रफ्तार के साथ साथ इनकी अम्मा के पास एक एक पैसा ख़त्म होता गया। आखिर वो दिन आ पहुँचा जब कुछ दिन के बाद शायद इनके पास कुछ ना होता। इसी दौरान इसने सोचा कि अब इसे कुछ काम काज ढूंढना चाहिए, क्योंकि इतना तो वो जानता था कि सब कुछ खरीदने के लिए पैसा ज़रूरी है और पैसा आसमान से ज़मीन पर नहीं आता, बल्कि इसको ज़ोर बाजू से छलांग लगाकर पकड़ना पड़ता है। दूसरे दिन ही इसने अम्मा को बताया कि वो काम ढूंढने जा रहा है, तो इसकी अम्मा की आंखों में आंसू डगमगाने लगे। इससे वो आंसू देखे न गए और घर से निकल गया। आज इसे काम करते हुए 10वां दिन था। वो एक मोटरसाइकिल ठीक करने वाले के साथ काम पर लग चुका था, जो इसे दिन के 50 रुपये दिहाड़ी देता था। शाम को जब वो जाता तो इसके दिल को अजीब सा सुकून महसूस होता। शायद वो इस वजह से कि अब इसकी अम्मा की आंखों में आंसू नहीं आते थे। वो जाते ही 50 रुपये अम्मा के हाथ में दे देता था और अम्मा की ज़ुबान से दुआएं बाहर के फूलों की तरह महकने लगती। बरसों बीत गए और वो 50 रुपये रोज़ लाता रहा। अब वो 50 रुपये 500 रुपये में तब्दील हो चुके थे कि आखिर एक दिन आया जब इस मालिक ने इसको कहीं और काम ढूंढने का कहा, क्योंकि मालिक ने अपनी दुकान किसी और को बेच दी थी। इस दिन वो बहुत उदास रहा और घर आकर अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि रोज़ाना के 50 रुपये कहाँ से आएंगे। न जाने कब इसकी आंखें बंद हुई और वो ख्वाबों की दुनिया में चला गया। बेटा तांगा ज़रा तेज़ चलाना, हमें देर ही हो रही है। इसने ये आवाज़ सुनी जो तांगे में बैठे हुए एक बूढ़े की थी जो कहीं जा रहा था। इसने तांगे के बाजू अपने हाथों के पंजों में मजबूती से पकड़े और कुव्वत सर्फ करके इसे उठाया और चल पड़ा। सारा रास्ता इसने काफ़ी तेज़ रफ्तार के साथ तय किया। इसके बावजूद वो सारा पसीने में शराबूर था। सख्त गर्मी प्यास की शिद्दत के बावजूद भी वो नहीं रुका और एक ही दम में अपने सवारियों को मतलूबा मुकाम तक पहुंचा दिया। बूढ़ा शख्स तांगे से उतरा और इसको किराया देकर एक तरफ चल पड़ा। इसने इसे जाते देखा और फिर यहाँ वहाँ किसी दूसरी सवारी के लिए नजरें दौड़ाने लगा, लेकिन इसे कोई ना मिला। इसने तांगा खींचा और एक सायादार जगह पर खड़ा हो गया। कुछ ही दूर ही पानी के मटके से पानी पिया और फिर आकर तांगे के साथ खड़ा हो गया। बेटा नरगिस अब बड़ी हो गई है और अब इसकी शादी की उम्र है। ज़्यादा देर तक कुंवारी बेटी को घर बिठाना अच्छा नहीं समझा जाता। इसकी माँ ने एक दिन इससे कहा और वह सोचने लगा कि वाकई इसकी अम्मा ठीक कह रही थी, मगर वो क्या करता। तांगे की मजदूरी में इतना मुनाफा नहीं था कि वो कुछ बचा लेता। घर की दाल रोटी ही बड़ी मुश्किल से आती थी। इसने एक गहरी सांस ली और सोच में डूब गया। इसने अपने शाने पर मौजूद गिर्द को हाथों से झाड़ा और रस्सी अपने कमर के गिर्द बांधकर इस बुलंदो बाला इमारत से नीचे उतरने लगा। 3 महीने हो चुके थे। अब वो तांगा चलाने के साथ साथ यहाँ काम भी करता था। दिन को यहाँ आ जाता और शाम के बाद रेलवे स्टेशन पर चलकर सवारियाँ उठाता था। अब इसके पास कुछ पैसे बच जाते थे जो वो बड़ी एहतियात से रख लेता ताकि बड़ी बहन की शादी का खर्च पूरा कर सके। दिन गुजरते गए और वक्त के घोड़े ने हवा में उड़ान भरी। 10 साल 5 महीने और 20 दिन कैसे गुजरे कुछ मालूम न था। अगर इन 10 सालों में कुछ हुआ था तो वो ये कि इसने हर वो मजदूरी की जहाँ इसको कुछ मिला। बोझ उठाया, तांगा चलाया, सब्जियाँ बेची, पावड़ा लेकर ज़मीन का सीना चाक किया। ऐसे कितने ही काम इसने किए, इसे खुद भी याद नहीं था। और इसके साथ ही इसकी 4 बहनों की शादियाँ हो गई थी। इसकी अम्मा के बालों में सफ़ेद चांदनी बिखर गई थी। वो अब भी ज़िंदगी के इस दौर में था जहाँ इंसान को किसी दोस्त की ज़रूरत महसूस होती है। एक दिन माँ ने इससे कहा, बेटा तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। इसने अम्मा को कुछ ना कहा और सर झुका दिया। इसकी शादी हो गई और वो अब कुछ पुरसुकून सा रहने लगा। मगर ये सुकून इस दिन ख़त्म हुआ जब इसके घर में बेटे की पैदाइश हुई। शादी के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई और अब तो औलाद भी आ गई थी। अब वो रिक्शा चला रहा था जो एक दोस्त ने उसे किस्तों पर दिला दिया था। इसके बालों का रंग सफ़ेद होने लगा था। आज वो 3 बेटियों एक बेटे का बाप था। इसकी अम्मा भी इसे छोड़कर अब्बा के पास जा चुकी थी। वो कभी कभी सोचता कि इसने ज़िंदगी में काम, मेहनत, मुशक्क़त के सिवा किया ही क्या है।
मगर फिर मुस्कुरा देता और अपनी बहन और जवान बेटियों के बारे में सोचने लगता। बेटियां भी अब जवान थी और इनकी शादियां भी करनी थी। आज इसके रिक्शे में 2 लड़कियां बैठी हुई थी जो किसी फंक्शन में जाने की बातें कर रही थी। वह रिक्शे को दौड़ाता रहा और कुछ ही देर बाद इस जगह पर पहुंच गया। इसने देखा कि बहुत सी लड़कियों कागज़ के बड़े बड़े से टुकड़े उठाए हुए थे जिन पर मुख्तलिफ किस्म के जुमले लिखे हुए थे। इसने एक लड़की की तरफ गौर से देखा और फिर इसकी आंखों में अपनी अम्मा की तरह आंसुओं का सिलाब उमड़ाया। इसने लड़की के हाथों में पकड़े हुए बोर्ड को गौर से देखा जिस पर लिखा हुआ था कि हमें मर्दों की गुलामी कबूल नहीं, हमें आज़ादी चाहिए। लड़की ने भी शायद उसको देखा। दोनों की आंखें चार हुई और लड़की की आवाज़ आई, अब्बा आप। वैसी बाप की ही बेटी थी। यह देखकर बाप बहुत हैरान हुआ। ये सारा मंजर ये पेश करता है कि इंसान ज़िंदगी को गुजारने के लिए बहुत कुछ करता है और अपनी ज़िंदगी को सुकून से गुजारने की कोशिश करता है।